हेलो गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम गाइस। राना अहमद पेज पे आप सबका वेलकम है। दुआ और उम्मीद के साथ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे खाद लेने के लिए। चलो फिर चलते हैं दुकान पे। गाइस अब मैं जा रहा हूँ खाद लेने के लिए, तो मैं बाज़ार में आ चुका हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग करता हूँ स्टार्ट। गाइस अभी सुबह का टाइम है। पूरे कायनात में सर्दी का सिर्फ एक ही फार्मूला चलता है, हीट। सर्दियों में सिर्फ इंसान को हीट ही चाहिए होती है, उसके सिवा कुछ नहीं। गर्मियों में उसका उल्ट कर लें आप, क्या चाहिए होता है। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि खेलने को दिल करता ही नहीं। दिल कहता है सिर्फ निग चाहिए, खेलना नहीं, रज़ाई से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि धुंध भी बहुत ज़्यादा है। कईयों के सर्दी में हाथ सूज चुके हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं। आई एम गोइंग आउटसाइड आवर विलेज नाउ। गाइस चरिंद परिंद भी हैं जिन्हों में इंसानियत है। इस दौर में भी वो सारी गर्मियाँ निकालते हैं उसी खाने से जो सर्दियों में मेहनत लगा देते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं तो अपने घरों में डाल देते हैं। तो उसी खाने का गुजारा वो सारी सर्दियाँ करते हैं। तो सारी गर्मियाँ सर्दियों में सारा दिन, ये देखें ना मेरे आगे पीछे कां कौवे चिड़ी सब उड़ रहे हैं। तो मैं वो देखा एक और गैर उड़ के वो सारे अपनी अपनी खुराक ढूंढते हैं। कई कौवे लोगों के घरों में मौजूद होते हैं, वो खाते नहीं हैं, वो इस्तेमाल भी नहीं करते। वो जब उनको भूख हो वो तब खाते हैं, वो सबसे पहले वो इकट्ठे करते हैं। तो आजकल के दौर में वो लोग कहते हैं कहाँ तो पेट भरता ही ना, कहाँ कौवा तो उसमें भी इंसानियत है ही है ना कि वो खुराक इकट्ठी कर रहा है। तो हमारे पाकिस्तानी हैं वो भी मेहनत नहीं कर रहे सही तरह। पाकिस्तान के वकूफ़ पज़ीर होने के बाद, पाकिस्तान के क़याम होने के बाद, जब पाकिस्तान बन चुका था, वहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम गुजरा है ना, अच्छा भी गुजरा है बुरा भी गुजरा है। ये नहीं है कि आपका अच्छा टाइम है, ये गुजरेगा ही नहीं, ये गुजरना है। ये जैसे वकूफ़ पज़ीर होने के बारे में टाइम अल्लाह ताला के एक नेक बंदे हैं, उन्होंने कहा ये है कि अगर इंसान दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला का मेहमान बन के आता है। अल्लाह ताला ने इंसान की सहूलियत के लिए बहुत ही चीज़ें मौजूद रखी होती हैं जो वो जानता भी नहीं है। खाना पीना, कपड़े पहना, ये वो सब पता नहीं। अल्लाह ताला ने अपने उस मेहमान को बड़े प्यार से बनाया, नेमतों से नवाजा है। आप सोचें कि आप नानी के गांव या किसी और गांव मेहमान बन के जाते हैं, मेहमान को फिर वापस आना पड़ता है ना अपने घर। तो हमारा हकीकी घर क्या, कब्र। हमने भी अपने हकीकी घर में जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है, अपने घर में जाना है। अल्लाह ताला ने इंसान को मेहमान दुनिया में लाया, तो मेहमान को तो जाना ही जाना है। जैसे आप शादी पे जाते हैं फिर वापस नहीं अपने गाँव, तो वैसे कब्र में हर हाल में जाना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर 24-50 सालों बाद एक ताबईन दुनिया में आए थे। उन्होंने बहुत ही तालीम हासिल की थी। उन्हों का एक मिसर वो मैं भी आपको बताता हूँ मेहमान के बारे में। उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि बंदे आ पढ़ो ना जे तू आया, पढ़ो ने आनू जाना पैंदा है। ये उनका एक मिसर है, ये उन्होंने सही तर्ज ला के बोला हुआ है इस मिसर को। इस मिसर की तशरीह कुछ यूँ है कि इस मिसर में उन्होंने बताया है कि बंदा पढ़ोना आता है तो ज़्यादा हर हाल में जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जिंदा हर चीज़ को मौत का जायका चखना है। हर चीज़ फना हो जाएगी, हर चीज़ ने फना हो जाना है। किसी ने नहीं रहना। क़यामत के 40 साल पहले याजूज मजूज आएंगे, खौफ दिखाएंगे, एक जगह से लगेंगे सब तबाह बर्बाद। उसमें ज़ुल्करनैन ने उनको 2 पहाड़ों के दरमियान कैद किया हुआ है। तांबे और लोहे की दीवारों को बना के उनको कैद किया हुआ है, उनको कंट्रोल किया हुआ है। वो क़यामत वाले दिन वो खुद ही आज़ाद हो जाएंगे। आप सबको इसके बारे में पता है, तो मैं अगली बात शुरू करता हूँ।
اس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں ساری زندگی ایمانداری سے رہیں. تو یہی تو ہمارا اسلام میں یہ کہتا ہے کہ سیدھے سادے انسان بالکل. تو ایک بات اور تھی، بالکل میں پچھلی بات بتا دوں کہ بالکل ہی آپ ایسا رہیں جیسا آپ کو میں اجازت دیتا ہوں. اسلام خود کہتا ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ویسی زندگی گزاریں. ہمارا دین کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے. تو جیسے جانوروں میں بھی انسانیت ہے ویسے ہم میں بھی انسانیت ہونی چاہیے. زندگی یہ ہے پیغمبروں کی طرح کہ نہیں ہے. پیغمبروں کو بھی اچھا برا ٹائم آتا تھا پر ہماری زندگی کچھ الگ طریقے کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ابھی سردیوں میں کالے بادل چھا چکے ہیں. تو پہلے ہوتا تھا تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی پھر بھی بارش بڑی دیر بعد آتی. تو اب بادل تو سردی میں کہے بغیر ہی آ گئے ہیں. بہت ہی خراب موسم ہو گیا. گائز ابھی میں فریش ہوا ہوں تو میں اوپر آیا تو اوپر دیکھا تو موسم اتنا زیادہ خراب. تو میں نے اوپر سے اب کوٹ بھی پہن لیا. ہارس نے بھی اوپر سے کوٹ پہن لیا. جب دیکھا تو اتنی زیادہ سردی ہے ہاتھ بہت کام رہا. تو میرا تو رضائی سے نکلنے کا دل بھی نہیں تھا کر رہا جتنی زیادہ سردی ہو چکی تھی. تو گائز پہلی تدابیر جو میں نے آپ کو پوری بتا دی تھی. اب میں بات کرنے لگا ہوں صحت کی، تندرستی کی بات کرنے لگا ہوں. یہ گندے کھانے نکلے ہیں برگر شرگر وغیرہ، یہ نہیں صحت کے لیے یہ نہیں صحیح. آپ سادہ روٹین میں کھانا کھائیں، پھل زیادہ کھائیں، کھانا کم کھائیں تاکہ آپ کا معدہ نہ خراب ہو سکے. دوسرے نمبر پہ آپ ورزش کریں گائز تاکہ آپ پرفیکٹ رہ سکے، آپ کا جسم چست رہ سکے. گائز آپ وہ کھانا بند کر دیں تلی ہوئی چیز، آپ سادہ کھانا کھائیں جو آپ کو صحت کے لیے صحیح ہو. تو فروٹ زیادہ کھائیں کیونکہ دودھ بھی دن میں زیادہ پیا کریں کیونکہ یہ چیزیں انسان کو صحت دیتی ہیں. تو گائز زندگی تو رب نے دی ہوئی ہے ہمیں چاہیے زندگی کا فائدہ اٹھائیں. آپ اپنا چلنا پھرنا ایسا کر دیں جو آپ کے رب کو پسند آ جائے. جو کہ اذانیں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو پھر میں تھوڑی دیر بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں. اذانوں کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. آپ خاموش، اب چپ.